Good morning, students. We are reading lesson 4, A Truly Beautiful Mind. We have to read from page number 47. Come to last second paragraph on this page. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले साल ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान जा चुके थे और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. आइंस्टाइन जो था वो उसकी एक इच्छा थी कि वो जर्मन भाषा जहाँ बोली जाती है स्विट्जरलैंड में वहाँ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे. तो उसकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो गई, गोट हिज विश. और स्विट्जरलैंड जो था वो एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा उदार था, ज़्यादा लिबर्टी थी वहाँ पे. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे, बहुत ज़्यादा उनको प्राइजेस मिलते थे और फिजिक्स में भी वो इंटरेस्टेड थे. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने फैसला किया कि वो ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ स्टडी करेंगे. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वोलरस माउस्टेक. पर एक साइंस ही अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने इस डैशिंग मतलब ब्रेव, इस ब्रेव यंग मैन को, इस बहादुर युवा नौजवान को, विद अ वोलरस माउस्टेक, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इस बड़ी बड़ी मूछों वाले बहादुर नौजवान को अपनी तरफ आकर्षित किया. वो साइंस अकेली ऐसी चीज नहीं थी. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. एल्बर्ट की एक साथी स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेता था. whom he found to be a clever creature, जिसको एक तरह से वो क्लेवर, एक चालाक जीव या चालाक प्राणी मानता था. दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज. और ये जो यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये जो यंग लड़की थी वो स्विट्जरलैंड आई थी, जो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी थी यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरे यूरोप में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी उनमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे महिलाएं डिग्रीज प्राप्त कर सकती थी. आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई अंगेज द फिलिस्तीन, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds. और आइंस्टाइन उसमें एक एलाई मीन्स फ्रेंड, एक उसको फ्रेंड के रूप में देखता था, उसके अंदर एक दोस्त को देखता था. अंगेज था फिलिस्तीन, फिलिस्तीन वो लोग होते हैं जो किसी के खिलाफ चलते हैं. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, उनके परिवार के अंदर जो लोग थे और जो यूनिवर्सिटी में कुछ लोग थे जो उनके खिलाफ चलते थे. विद whom he was constantly at odds, जिसके साथ वो लगातार किसी ना किसी बात पे ओपोजिट रहते थे. तो उनके खिलाफ ये एक तरह से जो लड़की थी उसको वो अपनी दोस्त मानते थे. द कपल फेल इन लव, और ये जो कपल था, जोड़ा था, वो एक तरह से प्यार में पड़ गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, वो लेटर्स आज भी हैं जिसके अंदर उन्होंने अपने प्यार को, अपने अफेक्शन को वर्ड्स में, शब्दों में लिखा. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस को भी एक नाजुकता या कोमलता के साथ इसमें मिक्स किया. रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और कितना गर्व महसूस करता हूँगा. व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम दोनों ने अपने काम को रिलेटिविटी के ऊपर एक विजयी निष्कर्ष में बदला. विक्टोरियस कंक्लूजन में हमने जब अपने काम को बदला तो हम एक तरह से, मैं कितना खुश था उस दिन या फिर कितना गर्व महसूस कर रहा हूँगा. इन 1900 एट द एज ऑफ 21
एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में 21 साल की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट अपनी क्लियर कर ली यूनिवर्सिटी से और अभी भी वो बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में यानी कि एक शिक्षण सहायक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, अपने निजी व्याख्यान दिए, लेसन्स दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, और अंत में उनको एक जॉब मिल गई 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की। और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उनको मिली वो बर्न में, बर्न एक सिटी है, बर्न में पेटेंट ऑफिस में उनको मिली। पेटेंट ऑफिस जो है वो एक ऐसा ऑफिस जहां कोई भी नए आविष्कार किए जाते हैं। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। और जब ये माना जा रहा था कि वो यहाँ पे रहते हुए दूसरे लोगों की इन्वेंशन में हेल्प कर रहे हैं, तो आइंस्टाइन अपने खुद के, वास्तव में वो अपने खुद के जो विचार थे उसके, हिज ओन आइडियाज, सीक्रेटली, गुप्त रूप से उनको डेवलप कर रहा था, उनको विकसित कर रहा था। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और जोकिंगली मीन्स मजाक में, वो अपने डेस्क के दराज को, ड्रॉयर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहता था कि ये जो फिजिक्स है उसकी जो सिद्धांत है उसका लिखने का एक स्थान है। ये सारा जो मटेरियल है उसको मैं अंदर रखता था वो ड्रॉयर के, तो उसको वो सैद्धांतिक जो फिजिक्स थी उसको, उसका स्थान कहता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फेमस जो उसके पेपर्स थे 1905 में जो पब्लिश हुए, उनमें उनका स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेमस था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, मापा नहीं जा सकता जिसको। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो ऐसी घड़ियां जो एक्यूरेट हो, सही टाइम दिखा रही हो, तो वो विल नॉट कंटिन्यू, वो जारी नहीं रखेंगी, टू शो द सेम टाइम, एक जैसा टाइम शो करना। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो एक यात्रा के बाद दोबारा इकट्ठी वापस आती हैं। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर उनमें से एक दूसरे के संबंध में ज्यादा फास्ट चल रही हो। फ्रॉम दिस फॉलो ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी से दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला निकल के आया, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि मास और एनर्जी यानी कि भार और ऊर्जा दोनों के बीच में एक संबंध को डिस्क्राइब करता है। E इक्वल टू mc2, E यहाँ पे जो है उसका मीनिंग है एनर्जी, m मीन्स मास और c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। जब आप किसी एक अच्छी लड़की के पास 2 घंटे बैठते हो तो आपको ये 2 मिनट के समान लगता है। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और आप किसी गर्म स्टोव के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो, it seems like 2 hours, तो आपको ये 2 घंटे जैसा लगेगा। That is relativity, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए कि रिलेटिविटी क्या है। वी विल कंटिन्यू दिस लेसन फॉर टुमारो। थैंक यू।